कि जिस तरीके से राजस्थान के दौरे पे हमें किसान की जो हालात है और जिस तरीके से उसके फसल इस बार कम बारिश के बाद नुकसान भी हुआ है, अब तक राजस्थान सरकार ने उसके उपरांत एक भी कदम उठाने का काम नहीं किया। मैं आज आपके माध्यम से भी ये मांग करता हूं कि जैसे हरियाणा में हमने व्यवस्था बनाई है कि किसान की क्षति की पूर्ति हम एक दिन के अंदर अंदर पुरतौर पर किसान के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार एक महीने में उसको वेरीफाई कराकर उसकी क्षति की पूरी पूर्ति मुआवजे के तौर पर देती है। आज उसी पैटर्न पर ये मांग मैं भी करता हूं कि राजस्थान के जिस इलाके में सूखा पड़ा है उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर राजस्थान सरकार जल्द से जल्द हमारे किसान भाइयों को फसल खराबे का पूरा मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाने का काम करे। जहाँ बात आगे चुनाव की है, मैंने कल भी सीकर में कहा है, आज भी मैं कह दूं कि जिस तरीके से साथियों ने काम किया है और जिस प्रकार से नए साथी जुड़कर पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, 2023 विधानसभा के अंदर राजस्थान विधानसभा के ताले को जननायक जनता पार्टी की चाबी खोलने का काम करेगी और मजबूती से ये कह सकता है कि किसान स्वरूपी राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री हम मिलकर बनवाने का काम करेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि जितना राजस्थान का क्षेत्र जो आज के दिन भी खेती से बहुत जुड़ाव रखता है, उस पूरे इलाके के अंदर पार्टी को हम मजबूती से विस्तार भी करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। हमने हरियाणा प्रदेश में आपने देखा होगा कि 13 ऐसी फसलें हैं जिसको पिछले 4 सालों में पुरतौर पर एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। 19 ऐसी सब्जियां, फल और फसलें हैं जिसको अगर हम एमएसपी पर नहीं खरीद सकते तो भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान के खाते में एक बैलेंस बनाकर उस फसल की कीमत का डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। आज राजस्थान के अंदर तो किसान की दिशा को ना देखते हुए सरकार का एक ही उपलक्ष्य है कि अपने इश्तिहार लगाओ, अपना प्रचार करो। मैं पिछले दिनों अखबार के माध्यम से ही देख रहा था कि आपके यहाँ पैकेट बनाए गए और उस पैकेट में तेल, मिर्ची, दाल, अनेक चीज डाली गई और अंत में उसमें कितनी मिलावट मिली, कितना लो क्वालिटी मटेरियल गरीब आदमी को दिया गया राशन के तौर पर। वहीं दूसरी ओर पर कल जब मैं झुंझुनू से आया तो एक इश्तिहार देखा जिसमें गहलोत साहब ने फोटो लगाकर लिखा हुआ है 2030। मैं तो उसका मतलब नहीं समझ पाया कि 2030 किस विषय में लिखा है, कि चुनाव तो 23 का है और 23 के बाद 28 में होगा, पर 2030 का विजन 4.5 साल बाद सरकार में रह के राजस्थान के लोगों से मांगने की वो जो बात कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों ने ये मन तो बना लिया कि इस बार पूरी तौर पर कांग्रेस का राजस्थान से सुपड़ा साफ हो। मगर आज मैं आपके माध्यम से भी आह्वान करता हूं उन सभी साथियों से कि इस मुहिम को और आगे अगर लेकर चलना है तो उसके अंदर जननायक जनता पार्टी से जुड़ने का काम करें और जुड़कर हमें और संगठन को और ताकत देने का काम करें। जननायक जनता पार्टी ने पिछले दिनों डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए थे, पार्टी ऑफिस भी आपके जयपुर में बनाया है और अब इसके उपरांत सभी जिला वाइज भी पार्टी अपने ऑफिस को खोलने का काम करेगी और गति के साथ 25 सितंबर के बाद पूरे जोर शोर के साथ
प्रचार में भी विधानसभा के उतरने का काम करेंगे। मैं तो एक चीज़ जरूर कहूँगा कि हम अब इस नारे को लेके चलेंगे कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, और इसके उपरांत ही पूरे प्रदेश में अब जननायक जनता पार्टी काम भी करेगी और मजबूती से जो हमारा टारगेट है 30 विधानसभा सीटों का, उसके ऊपर उम्मीदवार भी घोषित भी जल्द करेगी, उतार कर उनको मजबूती से जिता कर भी लाने का काम करेगी। मैं तो आपसे यही अपील और आग्रह करूँगा कि इस मुहिम में पत्रकार छायाकार साथियों का भी अहम योगदान रहता है, और निरंतर आप लोगों ने हमारा साथ भी दिया और आगे भी इसी तरीके से आप साथ देते रहे। जन्माष्टमी के इस अवसर पर आज जहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबको जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं देता हूँ। कोई आपके सवाल हो तो जरूर पूछिए। दिग्विजय सिंह, मेरा सवाल आपसे राजस्थान में आपसे एक सवाल है कि जो दिग्विजय सिंह जानते हैं आपसे दो छोटे से सवाल है। पहली बात आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार बनाने का दावा कर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि वो आपके साथ मिलकर समझौता करेंगे। पहली बात, जब वो आपसे मतलब मोहब्बत की दुकान उनकी तरफ से तो बंद है, आप खोल के बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे सरकार में आएंगे? पहली चीज। मैं अपनी बात करूँ उसके बाद आपके सेकंड बात यह है कि इस समय देश में जो इंडिया भारत का मामला चल रहा है, उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टेट है? उदयन के मामले में क्या विचार है? ये 3 सवाल है। जहाँ आपका पहला सवाल है अलायंस पे, तो मेरे ख्याल से जब से मैं यहाँ कुर्सी पे आके बैठा हूँ उस पॉइंट से लेके अब तक भी मैंने कोई चर्चा नहीं करी। हमने तो ये कहा है कि हम 30 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती के साथ इन सीटों पर अपने साथियों को उतारेंगे भी, जिता कर भी लाएंगे, और ऐसे पोजीशन में लाएंगे कि राजस्थान विधानसभा का जो ताला है वो हमारी चाबी खोलेगी, हमारे विधायक खोलेंगे। और जहाँ आपके दूसरे सवाल की बात है इंडिया भारत की, मुझे नहीं लगता इसमें कोई संशय है कि हम भारत यूज करते हैं या इंडिया यूज करते हैं, क्योंकि संविधान के प्रियम्बल में ये दोनों चीजें मेंशन्ड है, इंडिया दैट इज भारत। तो अगर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने इनविटेशन में इंडिया की जगह भारत लिखते हैं, आज तो हमारा जो नेशनल प्लेन है उस पर भी दोनों लिखा हुआ है। इसको कंट्रोवर्सी के तौर पे कोई लेकर चले, वो तो मुझे लगता है कांग्रेस और उनके जो घटक साथी हैं जो इंडिया अलायंस बनाकर बैठे, शायद उनके मन में इनसिक्योरिटी है, मगर एज ए सिटीजन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा चर्चा करने का भी विषय।